नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 30 ऑफ दिसंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग असम ट्रिब्यून से ये फ्रंट पेज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा ने फाइनली साइन किया है एक पीस पैक्ट विद द सेंटर। दोस्तों, कुछ महीने पहले मुझे याद है मैंने आप सबके साथ डिस्कशन किया था एक आर्टिकल जहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर, ने क्लियरली बोला था दैट वी विल मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर असम में जो भी इंसर्जेंसीज थोड़ी मोड़ी बची भी हुई है, वी विल ट्राई टू साइन सम सॉर्ट ऑफ पैक्ट विद देम। And yes, they have matched their words with action. Finally, उल्फा ने साइन किया एक पीस पैक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ ये उल्फा का कौन सा फैक्शन है? ये प्रो टॉक फैक्शन है। देखो क्या होता है ना, अदर कोई भी ग्रुपिंग्स के होते हैं, अलग अलग फैक्शंस बने हुए रहते हैं, है ना। कुछ कुछ जो है वो लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो क्या थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ रखते हैं और गवर्नमेंट से बातें नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो इस ग्रुपिंग की जो वो फैक्शन है जो क्या सरकार से बात करती है, दे आर दोज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो वही बोला गया दैट द प्रो टॉक फैक्शन ऑफ उल्फा, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ने फाइनली साइन किया है एक पीस अकॉर्ड। किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत क्लियरली उन्होंने बोला है दैट असम में अभी जो भी वायलेंसेस हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसी के साथ ये वायलेंस जब से स्टार्ट हुआ था सिंस द ईयर 1979, तब तक कहा जाता है असम में अभी तक अराउंड 10,000 लोगों की लाइफ लॉस्ट हो चुकी है। और ये जो अभी पीस पैक्ट साइन किया गया है, उन्होंने क्लियरली एग्री किया है दैट जी हाँ, इस पीस पैक्ट साइन करने के बाद हम लोग वायलेंस को त्याग देंगे, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड कर देंगे और ज्वाइन करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दैट इज हम लोग अभी इलेक्शन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है? इलेक्शन। जी हाँ, आप एक्सट्रीमिस्ट वो छोड़ो ना, आप मेन स्ट्रीम इलेक्शन में आओ ना। अगर आपको लग रहा है दैट कोई पर्टिकुलर यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट रीजन, तो यस, they have also agreed to the same thing, and that's why they have said that yes, we will also be doing away with this violence, we'll disband the organization, at the same time we'll join the democratic process, right? अच्छा, कहा जा रहा है दैट ये एक लैंडमार्क पैक्ट है क्योंकि इसके साथ जो भी असम में वायलेंसेस होती हैं वो 85% तक घट जाने वाली है। डेथ्स जो होती हैं वो 90% तक घट जाने वाली है और किडनैपिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस बाई 84%। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इनफैक्ट बोला गया है दैट अराउंड 9,000 से भी ज़्यादा कैडेट्स ने सरेंडर किया है। और आफ्सपा जो कि आसाम में पहले लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी अराउंड जितना एरिया में लगा हुआ था ना, उसका 85% एरिया में तो ऑलरेडी आफ्सपा को लिफ्ट अप कर चुका है, मात्र 15% एरिया में ही बचा हुआ है। इट इज प्रेजेंट। अच्छा, 15% ऑफ आसाम नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो ये है आसाम, राइट। पहले सोचो इतना परसेंट एरिया में आफ्सपा लगा हुआ था, है ना। अब इसका 85% में ऑलरेडी रिमूव किया जा चुका है, सिर्फ बाकी के जो ये वाले 15% है ना, इसी में आफ्सपा लगे। समझ रहे मेरा क्या बोलने का मतलब है ना। साथ ही साथ ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है दैट पीस अकॉर्ड से it will bring around 1.5 lakh crore investment in Assam. At the same time, central government will also take up more than 60 developmental projects in the core infrastructure sector. और ये कैसे किया जाएगा? ये किया जाएगा by investing rupees 1 lakh crore in the upcoming 5 years. Next, बात करेंगे हम लोग हेल्थ हैजार्ड, जो क्या ऑफ कोर्स आसाम ट्रिब्यून के आर्टिकल में अगर देख लीजिएगा आप एडिटोरियल पेज में, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। हेल्थ हैजार्ड किस चीज़ के रिलेटेड? देखो क्या है ना, हमारे असम के ग्राउंड वाटर में एक्सेसिव हमें फ्लोराइड के कंटेंट और आर्सेनिक के कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। और अभी तक ये देखा गया था दैट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें ऑलमोस्ट इग्नोर ही किया गया था, बट रिसेंटली उस चीज़ को एक्सपोज किया गया बाई नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का नोटिस।
जिसमें उन्होंने बोला है दैट देखो भाई, ये जो चीज़ें हो रही है, दैट इज़ फ्लोराइड कंटेंट और आर्सेनिक कंटेंट जो ग्राउंड वाटर में बहुत ही ज़्यादा हमें मिलने देखने को मिल रहा है, ये लेकिन बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए एनजीटी ने क्लियरली बोला गया है, दे हैव राइटली टर्म द सिचुएशन एज वेरी सीरियस, बहुत सीरियस है। और साथ ही साथ एनजीटी ने फटकार भी लगाया हुआ है दैट सक्सेसिव जो भी गवर्नमेंट्स थी आसाम में, उन्होंने उनकी एटीट्यूड लेकिन इसको मतलब इसको फ्लोराइड और आर्सेनिक के अमाउंट को घटाने में बिल्कुल ही एटीट्यूड प्रॉपर नहीं था। दे हैव शोन अ वेरी लैक्स एटीट्यूड। और पता है इसका लिमिट क्या है? आर्सेनिक एंड फ्लोराइड दे आर हैवी मेटल, राइट? ये ग्राउंड वाटर में मिलती है और असम में इनका जो प्रोपोर्शन है ना, इट इज़ फाउंड बियॉन्ड द हेल्दी सेफ लिमिट्स, और ये अराउंड 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में देखा गया है। नाउ सवाल होता है एक्सेसिव फ्लोराइड कंटेंट से प्रॉब्लम क्या होगा भाई? देखो, मेन जो फ्लोराइड कंटेंट से जो सीरियस हेल्थ हैजार्ड जो कि हमें देखने को मिलता है वो चिल्ड्रंस के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि चिल्ड्रंस की जो डेंटल की फ्लोरोसिस या फिर स्केलेटल दैट इज हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दांत की हड्डियाँ और नॉर्मल हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और आर्सेनिक का क्या प्रॉब्लम है? आर्सेनिक का मेन प्रॉब्लम है दैट अगर आर्सेनिक की बीमारी होती है तो इससे आपको आपके लिवर या इंटरनल ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। तो सवाल होता है व्हाट इज़ द नीड? बोला जा रहा है जी हाँ, अथॉरिटीज़ को ट्रीट करना पड़ेगा हमें ग्राउंड वाटर, और उसके लिए प्रॉपर हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे। अथॉरिटीज़ मस्ट ऑल्सो एक्सप्लोर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटेड सरफेस वाटर एज पोर्टेबल वाटर थ्रू पाइप्स। साथ ही साथ साइंटिस्ट और वाटर इंजीनियर्स जो क्या काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उन्होंने भी बोला है दैट हाँ, हमें भी एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, साइलोज में नहीं। दैट इज़ हम लोग को दोनों अगर मिल के काम करें तो दैट शुड बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसके तहत जो फ्लोरोसिस या फिर आर्सेनिकोसिस होता है इसके मीनस से जिससे प्रॉपरली टैकल किया जा सके। और इसीलिए इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया गया था। कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये आर्टिकल भी डिस्कस किया था ना, जल जीवन मिशन जो है आसाम में उतना फ्रूटफुल नहीं है। क्यों नहीं है? यही रीज़न है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रिलेटेड ना। ये आपके इकोनॉमी, जी हाँ, इकोनॉमी पढ़ते हो ना, है ना एपीएससी में के सिलेबस में। तो सिलेबस में यस, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में। क्यों न्यूज़ में था पहले तो ये देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे दैट ये बैंक्स होती कौन सी बैंक्स है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लिस्ट एक जारी किया है ऑफ ऑल द डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फॉर द ईयर 2023, जो क्या इंडिया के लिए है, जिसमें आता है एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, सो बात करेंगे ये डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स दैट जिसको हम लोग डीएसआई भी बोल रहे हैं, ये क्या होती है। देखो, ये हमारे देश के सबसे बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इसीलिए इसको परसीव किया जाता है एज बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल। मतलब माना जाता है इतने ज़्यादा लोग इस बैंक से अपना ट्रांजैक्शन करते हैं दैट ये बैंक फेल हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये जो परसेप्शन है ना अबाउट टू बिग टू फेल, ये कहीं ना कहीं क्रिएट करता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ दिस बैंक। मतलब अगर कल को सोचो कोई भी सिचुएशन आ भी गया ना, सरकार विल मेक श्योर दैट गवर्नमेंट इसको बचा ले। बैंक को डूबने तो बिल्कुल नहीं देगी सरकार, ये गारंटी है। समझ लो, मतलब अगर इस टाइप के बैंक का स्टेटस मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं दैट कुछ भी बैंक काम करे, ना 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 ना, आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर ही काम करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम कल को कुछ हो भी गया ना, तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट बैंक्स ही तो कहीं ना कहीं हमारे देश का एक वेन सप्लाई होता है, राइट। तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं देने होना है, राइट। तो इसीलिए बोला गया डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का फ्रेमवर्क जो है, इसका एम ही है टू इनहांस द रेजिलियंस ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम by assigning additional common equity standards जो क्या बेस होते हैं ऑन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट अगेन रिगार्डिंग ब्रिक्स मेंबरशिप। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक तो सुना ही होगा दैट जनवरी 1 2024 में अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई का मेंबरशिप को ग्रांट किया जाएगा
ब्रिक्स में। बट रिसेंटली अर्जेंटीना में इलेक्शंस हुआ था जिसके तहत एक नए वहाँ पे प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए जिनका नाम है मिली। इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही बोला था दैट हम लोग ऐसा कोई भी जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के साथ अलाइन नहीं करेंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के अगेंस्ट हो, है ना। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने एम्फेसाइज किया था दैट हम लोग कोई भी ऐसा अलाई नहीं करेंगे जिसमें कम्युनिस्ट हो। और ब्रिक्स में रशिया है, चाइना है, दोनों कम्युनिस्ट के सबसे सरदार है दुनिया में, राइट। सो इसीलिए इन्होंने बोला दैट नहीं, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो बात। तो यही बेसिकली न्यूज में है ना, दैट अर्जेंटीना हैज फॉर्मली रिजेक्टेड द इन्विटेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है दैट रिसेंटली जो ब्रिक्स में मेंबरशिप था उसमें किसने रिजेक्ट किया है, तो दैट आंसर विल बी अर्जेंटीना, right? I hope that this is clear to you all. We'll meet in next session with a new set of analysis. Till then, bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.